हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज की क्लास में जो है हम चाइल्ड डेवलपमेंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट क्लास यानी कि कल रात में जो है मैंने कंप्यूटर साइंस की भी जो है आंसर की डाल दी है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। देखो, एक दो क्वेश्चन जो है हर किसी का आपको ऊपर नीचे मिलेगा जो हमारी ऑफिशियल आंसर की होती है उससे। ठीक है, तो चलिए आपको एक एस्टिमेट यहाँ से पता चल जाएगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो इतने बन रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम अदर पार्ट को भी डाल दो, तो हम जो 90 वाला मार्क्स है यानी कि जो 90 वाला जो अपना है उसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। अभी वाली क्लास में जो है हम चाइल्ड साइकोलॉजी वाले पोर्शन को देख लेते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एडलर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व विकास हेतु जीवन शैली का प्रकार नहीं है। बोल रहा है कि कौन सा जो है इसका प्रकार नहीं है, आलसी टाइप, शासकीय टाइप, तिगड़मी टाइप या बचकर निकल जाने वाला जैसा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेजी, रूलिंग, गो गेटिंग टाइप या एक्सकेपिंग। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा भाई ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन ऑफ अटेंशन, कि कौन सा उद्दीपन का वस्तुनिष्ठ बाह्य निर्धारक है। मतलब इसमें से ऐसा कौन सा है, देखो एक का जो है बाह्य निर्धारक कौन सा है, अभिरुचि, आदत, जिज्ञासा, उद्दीपन की विधि। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है जो आपका बाह्य, तो ये वाला जो होगा ये आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस होगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो भाई, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ द ब्रेन अप टू 16 ईयर एज। मतलब 16 साल तक के बच्चे का जो ब्रेन का जो वेट है वो कितना हो जाता है, 750 ग्राम टू 900 ग्राम, 1200 ग्राम टू 1400, 1000 से 1200, 800 से 1000। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा अभी बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि 1200 से 1400। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द बेसिक ऑफ सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट का जो बेसिक है वो क्या होगा, सोशल रूल, बॉडी इमेज, अबाउट फर्स्ट एंड सेकंड या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर होगा भी सी ऑप्शन। ठीक है, हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन देखो कि पियाजी के संज्ञानात्मक विकास पुणे के सिद्धांतों ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड कहलाता है, कौन सा कहलाता है भाई। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा भाई, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा भाई ए, यानी कि स्कीमा। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। इसमें से ऐसी कौन सी है जो ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, विकास की सही विशेषता नहीं है, विकास में परिवर्तन होता है। सेकंड देखो, प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, विकासात्मक पैटर्न में होते हैं या विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। ठीक है, तो क्या होता है अभी विकास की यहाँ पर आपको सही विशेषता मतलब जो नहीं होती, मतलब नोट आपको बताना है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके नोट से रिलेटेड आए हुए थे कि कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वही बताना है। यहाँ पर जो आपका विकास है भाई वो अनप्रिडिक्टेबल नहीं होता, प्रिडिक्टेबल होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर अनप्रिडिक्टेबल लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखो, हाउ मेनी कार्ड्स आर यूज्ड इन रोस्किन इंक ब्लड टेस्ट। ठीक है, कि जो अपने रोशाशाही डब्बा है उसमें आप कितने कार्ड का यूज़ करते हो, तो उसके अंदर जो है आप टोटल 10 कार्ड का यूज़ करते हो। नेक्स्ट देखो भाई, 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट द फ्राइड सेक्सुअल स्टेज। ठीक है, इसमें से जो है फ्राइड की कौन सी मनोलैंगिक अवस्था नहीं है, फिलिक स्टेज, ओटोमोनी स्टेज, अनाल स्टेज या ओरल स्टेज। ठीक है, तो इसमें से जो आपका आंसर होगा भाई कौन सा होगा। ठीक है, फटाफट जो है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा, ऑटोमेनी स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आईक्यू रेंज, आपको आईक्यू रेंज बतानी है और यहाँ पर लिखा है मॉडरेट मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन। ठीक है, जो मॉडरेट जो बीच वाला होता है। ठीक है, तो बीच वाला यानी ये मॉडरेट से आप यहाँ पर वैसे अगर आपको तुक्का अगर नहीं पता तो यहाँ पर आपका आंसर होगा भाई 36 से 51। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय ट्रांसफॉर्मिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रीवियस नॉलेज, दिस बेस्ट एक्सप्लेन ऑफ द आइडिया ऑफ द फॉलोइंग। बोल रहा है कि पूर्व ज्ञान के रूपांतरण, संगठन एवं पूर्ण संगठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है, यह किसके दृष्टिकोण के जो है सर्वोत्तम है। तो यहाँ पर ही आपका आंसर आएगा भाई पियाजे, ये डायरेक्ट डेफिनेशन है किसकी, पियाजे की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, इसमें जो है आपका कौन सा डायरेक्ट मेथड है भाई, दमन है, प्रतिगमन है, प्रत्याहार और अज्ञाकारिकता है या युक्तिकरण है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा भाई थर्ड, विड्रॉवल एंड सबमिशन। ठीक है, ट्वेल्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट टाइप ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर लर्निंग। पॉजिटिव ट्रांसफर लर्निंग की जो है आपकी यहाँ पर कौन सी टाइप नहीं है वही आपको बताना है। देखो, बोल रहा है लेटरल ट्रांसफर, सिक्वेंशियल, हॉरिजेंटल,
और जो है ज़ीरो। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा भाई डी। जो डी है वो आपकी ज़ीरो ट्रांसफर, जो पॉजिटिव ट्रांसफ़र की टाइप नहीं है, ठीक है। 13 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सबऑर्डिनेट लॉ लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के जिनने जो है आपको क्या मतलब प्रदत्त अधिगम का गौण सहायक नियम कौन सा है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, उसके बाद है आपका मानसिक प्रवृत्ति का नियम या प्रभाव का नियम। कौन सा ऐसा है जो उसका नियम नहीं है? तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा भी लॉ ऑफ मेंटल एज, ठीक है, मेंटल सेट। हाँ जी, नेक्स्ट देखो 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाई स्प्रिंजर इन वैल्यू ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। स्प्रिंजर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है? थ्योरेटिकल, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, एथलेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा भाई थर्ड। 15 क्वेश्चन देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द सिम्टम ऑफ गुड मेमोरी। गुड मेमोरी के जो सिम्टम्स हैं वो कौन से नहीं होते, ठीक है। नोट पूछा है, देखो रैपिडली, रैपिडली बहुत फास्ट है भाई। देखो कि अलग अलग जो है अलग अलग दिमाग होता है। कोई किसी की मेमोरी ऐसी होती है जो एक बार रीड किया उसको बिल्कुल एकदम से याद हो गया, रैपिड हो गया। किस एवरेज, औसत धारण किसी का नॉर्मल एवरेज रहता है, ठीक है। उसके बाद है एक्यूरेसी, और फोर्थ ऑप्शन है रिकॉल ऑफ राइट मटेरियल एट राइट टाइम। मतलब आप रिकॉल करवाते हो, जैसे आप एग्जाम में गए, आपको पहले लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता, जब आप एग्जाम में जाते हो तो आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे करके याद आने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि जो आपको याद आए वो सारा का सारा करेक्ट हो। एक्यूरेसी मतलब बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि कई बार क्या होता है कि हम कुछ देखते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद वो हमें जो है हम प्रॉपर तरीके से उसको याद नहीं कर पाते हैं, एक्यूरेट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा भी सी ऑप्शन, ठीक है। इसी के साथ आपके जो 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, 15 और रहते हैं। पूछा है कि कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभीति की विधि नहीं है, ठीक है। तो कौन सी विधि नहीं है वही आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द साइक्लोफिजिकल मैथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा भाई मॉडिफाइंग द इंडिविजुअल एटीट्यूड। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। 17 क्वेश्चन देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एज गिवन बाई गलफोर्ड, ठीक है। तो गलफोर्ड के द्वारा जो है कौन सा यहाँ पर दिया गया था? फ्लुएंसी, इंक्विजी, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑर्गेनिटी। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा भी उद्भवन, दैट इज बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 18 क्वेश्चन देखो भाई, कौन से मनोविज्ञान ने अपनी पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस में व्यक्तित्व विभेद का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा भी सन फ्रांसिस गैल्टन, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 19 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नॉट रिलेटेड विद बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी। कौन सा जो है आपका बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? मॉडलिंग, एडेप्शन, इमिटेशन, ऑब्जर्वेशन, लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है भैया आपका आंसर क्या आएगा? कौन सा जो है इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी अडेप्टेशन, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 20 क्वेश्चन देखो, हु स्टेटेड दैट साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर होगा अभी सर विलियम मैकडरन, तो यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रैंकिंग रेशो गिवन बाय शेल्डन फॉर प्रीडोमिनेंट एंड मोस्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स, ठीक है। बोल रहा है कि शेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणीकरण को मानते हुए प्रबल एडमोमार्फ व्यक्तियों का श्रेणी अनुपात क्या बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा भी 7-1-1। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सही, फर्स्ट आंसर जो है बिल्कुल सही है। आगे देखो, मोरियाज थेमेटिक एप्रिसिएशन, जो मोरिया थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इज रिलेटेड टू विच थ्योरी। कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है? ट्रेट थ्योरी से, ट्रेट एंड टाइप थ्योरी से, टाइप थ्योरी से, या साइकोलॉजी थ्योरी से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है भाई आपका आंसर हो सकता है ट्रेट एंड टाइप थ्योरी, यानी कि बी ऑप्शन हो सकता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिएंटेशन फॉल अंडर द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट थ्योरी प्रोपेंट बाय कोहेलबर्ग, ठीक है। कोहेलबर्ग द्वारा जो है पोस्ट जो है उसका जो है कौन किससे वो है, ठीक है, कि इनमें से कौन सी उन्मुक्ता कोहेलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के उत्तर रूढ़िगत स्तर के आधार पर आती है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा अभी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज सामाजिक अनुबंध, ठीक है। 24 क्वेश्चन देखो भाई, 24 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? Which of the following is not a characteristics of introverted thinking type personality as given by जंग, ठीक है। इसके द्वारा जो है कौन सी जुंग द्वारा प्रदत्त अंतर्मुखी चिंतन प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? मोस्टली देखो विशेषता नहीं है, नहीं है, नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं भी। सेल्फ सेंटर, ऑप्टिमिस्टिक, अब से इन हिज ओन इंटेलेक्चुअल परस्यूट, सपोर्ट थ्योरी विद फैक्ट। सो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा भी ऑप्टिमिस्टिक, दैट इज आशावादी।
25 क्वेश्चन देखो भाई, बोल रहा है स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज और स्किल दैट स्टूडेंट शुड मास्टर आफ्टर इंस्ट्रक्शन इज नोन बाई। ठीक है, क्या बोल रहा है कि उन ज्ञान अथवा कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थी को अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? विषय विश्लेषण कहलाते हैं। उसके बाद जो है शिक्षा कार्यक्रम, अनुदेशात्मक उद्देश्य या सामान्य लक्ष्य। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा भाई इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 26 क्वेश्चन देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडोलेंस। कौन सी जो है ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है किशोरावस्था की, कौन सी सही अवस्था नहीं है? देखो, किशोरावस्था बाल्यावस्था और व्यवसाय के बीच परिवर्ती अवस्था है, सही है। किशोरावस्था में एक अस्पष्ट व्यक्तित्व स्थिति होती है। किशोरावस्था वैसे की दहलीज होती है और किशोरावस्था वास्तविकताओं का समय होता है, मतलब रियलिज्म बोल रहा है। लेकिन किशोरावस्था में क्या होते हैं, मोस्टली जो है सपने में रहते हैं, ड्रीम में जीते हैं। ठीक है, रियलिटी तो उनको बाद में ही पता चलती है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखो भाई, 27 क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फिफ्थ स्टेज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। एरिक्सन के द्वारा जो है जो पांचवी स्टेज कौन सी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, वो है आपकी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। तो यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसके बाद देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ मोटिव्स। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा अभी सेंटेंस कंप्लीशन टेक्निक, यानी कि वाक्य पूर्ति तकनीक, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 2 क्वेश्चन रह गए हैं अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडल्ट। कौन सी जो है किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? ठीक है, इमोशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद है कॉन्ट्रेक्टिव मेंटल मूड्स, नेक्स्ट्री ऑफ वोकेशन, फीलिंग ऑफ हीरो वर्शिप। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भाई इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी कि संवेदनशीलता स्थिरता, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, बोल रहा है कि एक अंग्रेजी के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कैट का बहुवचन कैट्स, हाउस का बहुवचन हाउसेस, पेन का बहुवचन पेन्स, उसी क्रम में विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन गलती से माउसेस कर दिया। ठीक है, तो मतलब अध्यापक ने ये पढ़ाया लेकिन विद्यार्थी ने गलती से कर दिया। तो ये जो प्रकार है अधिगम स्थान का कौन सा उदाहरण है? तो ये जो होगा ये आपका नेगेटिव ट्रांसफर होगा। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि बाकी बच्चे भी जो है अपना कैलकुलेशन कर सकें। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।